हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम सीखेंगे और साथ ही साथ अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका आकार क्या होगा, उसकी आकृति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, इन सभी के बारे में आज बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। अगर ये चीज़ें आप समझ लेते हैं तो आगे की जो टॉपिक मिलेगी वो टॉपिक आपको बहुत ही आसान लगने वाली है। तो टॉपिक को बनाइए आसान और चीज़ों को समझिए बढ़िया तरीके से और निकालिए कॉपी और पेन। जब तक कॉपी और पेन नहीं रहती है ना भाई, तब तक आप लोग चीज़ों को लिखते नहीं हो, और जब तक लिखोगे नहीं तब तक बढ़िया समझ में आएगा नहीं। तो चीज़ों को क्या करना है, लिखना है, सुंदर सा नोट्स बनाना है और अपनी पढ़ाई को शानदार जानदार ज़बरदस्त तरीके से करना है। और अब की बार 90 पार का जो सपना हमने देख के रखा हुआ है और उस सपने को पूरा करके दिखाना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करके दिखाना है। ये हमको दृढ़ निश्चय करके दिखाना है कि अब की बार इतना पार, ठीक है। तो ये हमने देखो भाई, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम है, हमने वो जो नियम है उस नियम को शब्दों में यहाँ पे हम लोग लिखने वाले नहीं हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो वहाँ पे आप शब्दों में लिख सकते हो, बाकी शब्दों में लिखने की ना कोई आवश्यकता नहीं है। बस चीज़ों को समझिए और कोशिश करिए कि आपको समझते समझते एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाए कि आपको जो प्रतिबिंब अभी हम लोग बनाएंगे ना, वो प्रतिबिंब बनाने में इन नियमों का बहुत ही योगदान है। बिना इन नियमों के आप प्रतिबिंब तो बना ही नहीं सकते हो। तो अगर आप प्रतिबिंब तभी बना पाओगे जब आपको ये नियम अच्छे से पता रहेगा। तो अब ये नियम देखो क्या हो जाएगा, वही नियम हमको समझना है, ठीक है ना। तो नियम को समझने से पहले मैं आपको भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, ताकि हमें याद चीज़ें करनी ना पड़े, हल्का सा केवल समझनी पड़े और तुरंत हमारे माइंड में ये सब नियम गुजरना शुरू हो जाए। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको कौन सा लेंस ले लिया है, तो आप कहोगे सर उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस वह लेंस होता है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ये उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस की ये क्या कहलाएगी, तो आप कहोगे मुखच कहलाएगी। इसका प्रथम फोकस किधर होता है? इसका देखो, ये पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर, पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र, तो पहला फोकस इसका इधर हो जाता है ना। तो हम लोग इसका पहला फोकस चलो यहीं पे लिए हुए हैं, तो F1 इधर, इसका F2 इधर हो गया, ठीक। अब यहाँ से प्रकाश किरणों को जाने के लिए कितने रास्ते हो रहे हैं, वहाँ से हमको चीज़ों को पकड़नी है, ठीक है। प्रकाश किरणों को जाने के लिए कितने रास्ते हमको मिल रहे हैं। पहला रास्ता हमको ये मिल रहा है कि ये मुख अक्ष के समांतर, वेरी गुड, पहला रास्ता। अब आपको ये नियम याद हो जाना चाहिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाती है या मुख अक्ष के समांतर आती है, मुख अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आती है या जाती है तो लेंस या अपवर्तन के बाद हमेशा द्वितीय फोकस से होकर जाती है। पहला नियम कैसे याद रखोगे कि मुख अक्ष के समांतर। अब ये जरूरी कि पहला नियम, इसको पहला नियम कहा जाए। इसमें ना तो नंबर 1, ना तो नंबर 2, ना तो नंबर 3 सीरियल से नहीं याद करना है। बस ये जानना है कि ये अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ से होकर जाएगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ से होगा, वहाँ से जाएगा तो वहाँ से, ये आपको पता होना चाहिए। बात मेरी समझ रहे हो ना। ये नहीं कि पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या समझना है, अगर यहाँ से गया तो कहाँ से जाएगा, वहाँ से गया तब कहाँ से जाएगा, और अगर यहाँ से गया तब कहाँ से जाएगा, ये हमको समझना है। यहाँ वहाँ यहाँ, ये चीज़ समझना है, ठीक ना। तो हमने क्या देखा भाई, पहला कि अगर मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद हमेशा द्वितीय फोकस से, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर F1 से होकर गया तो F1 से होकर जाएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से, मुख अक्ष के समांतर है तो लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से, और प्रथम फोकस होकर जाएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर। दो रूल पता चल गया। तीसरा, अगर यहाँ पे भाई देखो, पहला रास्ता यहाँ से सीधा, दूसरा रास्ता F1 से, और कुछ यहाँ पे तो है नहीं। तीसरा, अगर F1 से होकर जाए कोई प्रकाश की किरण तो वह बिना विचलित हुए ना सीधे निकल जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण ओ मतलब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो यही 3 नियम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये देखो, पहला क्या है, मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं उत्तल लेंस में, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण
मुखज के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ लेंस है, लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं और इसमें द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा हमने क्या लिखाया, F1 से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुखज के समांतर। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें F1 की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें, F1 की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुखज के समांतर हो जाती हैं। होती कि नहीं, मुखज के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम वो का है, तीसरा नियम ये है कि प्रकाशीय केंद्र उस ओ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो आपको यहाँ पे जो मैंने शब्द बोल रहा हूँ ना, उस शब्द आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका पहला नियम, बस ये याद रखना है, मुखज के समांतर जाएगा द्वितीय फोकस से, F1 से होकर जाएगा मुखज के समांतर, ओ से होकर जाएगा बिना विचलित हुए सीधे। बस यही इतना याद रखना है और याद भी हो गया होगा, मुखज के समांतर द्वितीय फोकस से, ओ से होकर जाएगा बिना विचलित हुए सीधे, F1 से होकर जाएगा मुखज के समांतर। बस अब इतना फिगर का काम खत्म, झंझट खत्म, बस माइंड में सेट, माइंड में सेट है। अब ये अगर ये चीज़ सेट हो गया है तो आपको कहीं भी वस्तु मिलेगा ना, उसका आप प्रतिबिंब बना के छोड़ दोगे। अब कैसे प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ वस्तु रखी जाएगी, किन किन पोजीशन में वस्तु को रख सकते हैं, किन किन पोजीशन में वस्तु को रखने से कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, आइए दोस्तों अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। अब इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ और अब हम लोग ढेरी डालते हैं। अच्छा भाई, एक बार मैं साइड हो गया, चलो हो गया होगा, आप लोग इसको पूरा नोट कर लोगे, ठीक ना। इसको नोट करने के बाद ही हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक ना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। एक बार उत्तल लेंस देखते हैं, तब जाके हम लोग अवतल लेंस देखते हैं और कैसे कैसे क्या होगा, उन सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से समझते हैं ना। चलिए भाई, यहाँ पे हेडिंग क्या डालेंगे, उत्तल लेंस द्वारा, क्या ही डाले भाई हम लोग, उत्तल 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 लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखो भाई, कोई वस्तु क्या है, उत्तल लेंस है, वस्तु उत्तल लेंस। गजब गजब सर, आप पढ़ा चुके थे तो बच्चों को। ये देखो भाई, कोई बात नहीं, मुंह है, कुछ भी निकल जाता है ना कभी कभी। हाँ, तुम्हारे मुंह से भी निकलता होगा, हमारे मुंह से ही नहीं, सबके मुंह से निकलता है। ये क्या हो गया, कोई उत्तल लेंस हो गया। ये क्या है, कोई उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस का क्या कहलाएगा, प्रकाशीय केंद्र। इधर क्या होता है, इसका मान लेते हैं F1, इधर क्या होगा, F2 होगा। जितनी दूरी पर F1 उतना ही दूरी पर F2, ठीक। F1 का दोगुना, 2 का दोगुना क्या होता है, 4। F1 का दोगुना क्या हो जाएगा, 2F1 हो जाएगा। F1 का दोगुना क्या हो गया, 2F1। F2 का दोगुना क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं हो रही है ना भैया। F1 F2, F1 का दोगुना 2F1, F2 का दोगुना 2F2। अब देखो वस्तु कहाँ कहाँ पे रखेंगे, वस्तु को कहाँ कहाँ पे रखेंगे। अब देखो जरा, पहला लेंस यहाँ पे, वस्तु को रखो बहुत दूर, वस्तु को रखो बहुत दूर, और बहुत दूर क्या कहलाएगा, अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर। तो पहली बार हम लोग वस्तु कहाँ रख देंगे, अनंत पर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा कैसा ना बनेगा, अब इस पर मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। अभी किस पे हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि वस्तुओं को हम लोग कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। पहला हमने कहाँ रखा, अनंत पर। दूसरा ये देखो अनंत पे है और ये 2F1 है, इनके बीचवा में रख दो। अब इनके बीचवा में क्या कह दोगे, 2F1 से दूर, 2F1 से दूर, 2 पोजीशन मिल गई। तीसरा 2F1 पर, चौथा 2F1 और F1 के बीच में, पांचवा F1 पर, छठवां F1 और O के बीच में। अब इन 6 पोजीशन पर हम लोग अपनी वस्तु को रखेंगे। अब इन 6 पोजीशन पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, यही चीज़ें हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। यही चीज़ें हम लोग को क्या करना है, सीखना है। अब तो बतिया समझ गए हो ना कि हम लोग को वस्तु कहाँ कहाँ पे रखनी है, कहाँ कहाँ पर। पहला अनंत पर, दूसरा 2F1 से दूर, तीसरा 2F1 पर, चौथा 2F1 और F1 के बीच में, पाँचवा F1 पर, छठवां F1 और O के बीच में। अब इन 6 जगह पर जब वस्तुएं रखेंगे, इसका प्रतिबिंब का आपको याद करना है। नहीं मेरे भाई, आपको याद नहीं करना है, एक भी चीज़ आपको इससे रिलेटेड याद नहीं करनी है, बस सीखना है कि यहाँ पे रख रहे हैं तो कैसे प्रतिबिंब वहाँ बन रहा है, ये हमको सीखना है।
ठीक है। बाकी याद थोड़ी करना है कि हम लोग को अपना भेजा याद करके ख़राब करना है, यहाँ पे रखेंगे तो ऐसा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा, वास्तविक होगा कि उल्टा होगा, कुछ नहीं आपको याद करना है, ठीक ना। आपको कुछ नहीं याद करना है, बस सीखना है कि यहाँ पे रखा कैसे बना, क्यों बना, वास्तविक हुआ, आभासी हुआ, उल्टा हुआ, सीधा हुआ, वस्तु बराबर हुआ, वस्तु छोटा हुआ, ये सब चीज़ें हमको सीख डालनी है, ठीक है। चलो अब हम लोग हेडिंग क्या डाल दें, उत्तल लेंस और प्रतिबिंब का बनना हेडिंग तो हो गया है। पहला वस्तु कहाँ पे रहेगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। और आपको तो भैया इतना बढ़िया से पता है कि जब वस्तु अनंत पे होती है ना, वहाँ से प्रकाश किरणें जो आती हैं वह क्या आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। क्या आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, ठीक है। तो आप इसमें प्यारी सी हेडिंग डालोगे, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो या अनंत पर स्थित हो, बतिया क्या है भैया ना, चलो लिख ही दे रहा हूँ, अनंत पर स्थित हो। हमारी प्यारी वस्तु कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, ठीक है। जब प्यारी वस्तु अनंत पर स्थित है, कौन से लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने। तो पहले एक बार हम लोग उत्तल लेंस बना दें, ये बन जा बन जा बन जा, ओ हो, या बन गया। ये क्या बन गया, उत्तल लेंस बन गया। टेढ़ा मेरा चलेगा ना, हाँ दौड़ेगा भैया दौड़ेगा। चलो भाई ये क्या बन गया, उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष बन गया, ठीक है। अगर इसका हम लोग मान लेते F1 इधर है तो F2 इधर होगा, F1 का दुगना हो जाएगा 2F1, 2F1 इधर है तो F2 का दुगना हो जाएगा 2F2, ठीक 2F2, कोई दिक्कत नहीं। लोगों हमने इसको मानने की कोनो जरूरत नहीं है ना भैया, लो हटा दे रहे हैं। अभी क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वस्तु अनंत पर रखना है। अब यहीं पर बना देंगे, पता चला कि नजदीक में रखे है ना। अब हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, अनंत पर। लो भैया अनंत जब वस्तु रहती है बहुत है बड़ी है भैया, कहूँ पर खड़े हो और बहुत दूर की वस्तु अगर दिखाई दे रही है तो क्या वस्तु छोटी सी है, नहीं, वस्तु बहुत बड़ी है। वस्तु क्या है, बहुत बड़ी है, तभी तो आपको दूर से भी दिखाई दे रही है। कोनो वस्तुएं छोटे रहती है ना, नजदीक में नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो वस्तु दूर है इसका मतलब बहुत बड़ी है, इसलिए हमने देखो यहाँ से इतनी बड़ी बना दिया, नहीं इसके ऊपर से बनाते हैं ना, बड़ी है। यहाँ से प्रकाश किरण मुखज के समांतर, ये वस्तु आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। जब वस्तु दूर पे होता है ना, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। बस ये देखो डॉट डॉट लाइन दिखा करके देखो वस्तु कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। एक लाइन और दिखा दे, ए या मुखज के समांतर। अभी हमने सिखाया ताज़ा क्या सिखाया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस या अपवर्तन के बाद क्या होता है, द्वितीय फोकस होकर जाता है, ठीक है। इतना नहीं समझते तुम लोग क्या यार, गजा। ये देखो द्वितीय फोकस से होकर जाती है ये, या बस यही बन गया प्रतिबिंब। ये देखो यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, मजा आ गया कि नहीं। अब आप प्रतिबिंब के बारे में हमको 3 चीज़ें लिखनी होती है। प्रतिबिंब के बारे में 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। यहाँ पे देखो प्रतिबिंब के बारे में हमको क्या क्या लिखना होता है, हमको लिखना होता है स्थिति, और क्या लिखना होता है, प्रकृति, और क्या लिखना होता है, आकार। स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में लिखना होता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बना। प्रतिबिंब बना हमारा क्या पर भाई, फोकस पर। कौन से फोकस पर, द्वितीय फोकस। ये प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस पर, या तो इसको ऐसे लिख दो F2 पर। F2 मतलब क्या हुआ, F मतलब फोकस, 2 मतलब द्वितीय फोकस पर। क्या गजब। प्रकृति, अच्छा अब देखो यहाँ पे जो प्रकृति है इसका, कहीं हमने यहाँ पे प्रतिबिंब वाले में डॉट डॉट लाइन नहीं बनाया है। इसका मतलब कि वास्तविक है, वास्तविक और उल्टा। जहाँ प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वहाँ पे उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसे बना भैया, वास्तविक और उल्टा। उसका आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार कौन मिल रहा है, एकदम नहीं मिल रहा है, बिंदु आकार का। कैसा मिला, बिंदु आकार का। और जो बिंदु आकार का चीज़ होता है ना, वह उल्टा सीधा नहीं पता चलता, लेकिन जब वास्तविक है तो उल्टा है, वास्तविक है तो उल्टा है, ठीक है। वास्तविक नहीं होता तो हम लोग उल्टा इसको नहीं कहते। बिंदु आकार का कोनो चीज़ है, ये बिंदु मैंने बना दिया, अब ये उल्टा है सीधा कोनो पता चल रहा है, एकदम नहीं पता चल रहा है, लेकिन वास्तविक है इसीलिए उल्टा लिखा गया, ठीक है। ये तो हमारा पहला बन गया। अब इसी तरीके से आप लोग बता दो भाई, हमारा दूसरा की बार वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखेंगे। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि 2F1 से दूर रखेंगे। गजब। जब वस्तु क्या हो, 2F1 से दूर स्थित हो। जब वस्तु क्या हो, 2F1 से दूर स्थित हो। जब वस्तु 2F1 से दूर स्थित हो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा सुंदर सा
एकदम नन्हा सा क्यूट सा, ये देखो या क्यूट सा बन जा या बन गया, क्यूट सा बना हुआ है ना, कौन सा लेंस बन गया ये। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या F1, ये क्या हो जाएगा F2। वस्तुएं कहाँ बेचाई रहेगी 2F1 से दूर, जितना दूरी पर F1 उसका दोगुना हो जाएगा 2F1। और यहाँ पे मन कह रहा है मेरा करते क्या 2F2। ठीक है, वस्तु अब की बार कहाँ 2F1, यहाँ पे 2F1 से दूर है। देखो ये हमने वस्तु रख दिया है 2F1 से दूर। अब यहाँ पे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, अब आप लोग घबरा रहे होंगे, अरे सर कैसे हम लोग पता पाएँ क्या होगा क्या नहीं होगा, चीज़ें आप तो अपने मन से किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है ना। देखो अभी हमने 3 नियम बताया। पहला, मुखज के समांतर जाएगा तो द्वितीय फोकस से, F1 से जाएगा तो मुखज के समांतर, O से जाएगा तो बिना विचलित हुए सीधे। अब वही तीनों रास्तवे है, 3 रास्ता के अलावा कोनो रास्तवे नहीं है कि अलग चौथा पांचवा रास्ता कोनो बना लो तुम। ठीक है, ये कोनो खेत का मेढ़ी थोड़ी है कि जहाँ से हम लोग चलना शुरू कर दें वो अपना रास्ता बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 रास्ता है। ठीक है, वो 3 रास्ता का हमको पालन करके कहीं भी जाना है, तीनों रास्ता का पालन करके। ठीक है, अब देखो अब 3 में से अब तीनों रास्ता मिल रहा है कि नहीं, जब मिल रहा है। देखो पहला, चाहे आप F1 से जाओ, चाहे आप O से होकर जाओ, यहाँ पे आपका O है, चाहे आप मुखज के समांतर जाओ, चाहे आप O से होकर जाओ, चाहे आप F1 से होकर जाओ, आपको यहाँ पे तीनों रास्ते उपलब्ध हैं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको केवल 2 प्रकाश के किरणें चाहिए। यहाँ पे तीनों प्रकाश की किरणों को जाने के लिए रास्ते हैं, लेकिन हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 रास्ते की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नहीं कम से कम 2, बाकी ज़्यादा से क्या मतलब है। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे 3 मिल रहा है, अपने को 2 चाहिए। तो पहला हमने क्या ले गया, मुखज के समांतर। मुखज के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस है, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद सर आपने याद करा दिया कि F2 से होकर जाएगा। गजब भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें हम लोग, O से होकर लेके चले जाएं। चलो भाई दूसरा देखो, मैं इस वाले से ले जा रहा हूँ। O से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, बेचारी कितनी अच्छी है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब ये जहाँ पे कट गई ना, जहाँ पे कट गई क्या, दोनों प्रकाश की किरणें, वही क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब के बारे में 3 चीज़ें लिखनी होती है। क्या क्या हमको, स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में। स्थिति, प्रकृति और आकार के बारे में 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। लो भैया, स्थिति प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित हुआ, F2 और 2F2 के बीच में। F2 और क्या 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच। प्रकृति इसका क्या है, उल्टा दिख रहा है कि नहीं, एकदम दिख रहा है उल्टा। और जो उल्टा प्रतिबिंब होता है ना, आपको बता दें, जो उल्टा प्रतिबिंब होता है ना वह वास्तविक होता है। तो वास्तविक और उल्टा क्या हो जाएगा, ये वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा हो गया। आकार क्या है, देख लो, ध्यान से देख लो। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब, कौन बड़ा है। आप कहोगे सर वस्तु बड़ा है, एकदम करेक्ट। वस्तु क्या होता है, वस्तु बड़ा होता है, प्रतिबिंब छोटा होता है। तो क्या लिख दे, वस्तु से छोटा होता है, लेकिन खोटा नहीं होता है ना। ठीक है, छोटा होता है लेकिन खोटा नहीं होता है। ये 2 चीज़ें बन गई भाई। अब हम लोग कहाँ रखें वस्तु को, 2F1 पर रखें। हे यहीं बन जाएगा, जगह तो है ना, जगह दिख रहा है ना, बना देखा। चलो भाई एक यहाँ बना देते हैं। ठीक है, पहले हेडिंग डाल दें। तीसरा हेडिंग हम लोग कहाँ डाल दें, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। जब कभी पान बिगड़ जाए, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। ये देखो भाई, ये मैंने एक कुछ ऐसी कर दिया, बन जा भाई, बन जा या। चलो भाई काम चलाओ, बन गया ना। ये हमारा क्या बन गया, उत्तर लेंस। ये इसका क्या कहलाएगा, मुख अक्ष कहलाएगा। ये इसका F1, ये इसका हो जाएगा F2। जितनी दूरी पर F1 उतने दूरी पर F2। इसका हो जाएगा ये 2F1, इसका हो जाएगा ये 2F2। ठीक भाई, चलो अब की बार वस्तु, हमारी प्यारी सी वस्तु कहाँ पे आ जाएगी, 2F1 पर। ये देखो, ये या वस्तु हमारी आ गई, टन्न से वस्तु आ गई। वस्तु से क्या निकलेगी, प्रकाश की किरणें। बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलेंगी, लेकिन हमको
उन प्रकाश किरणों को चाहिए जिनका हमें रास्ता पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, पहला हम लोग चाहे ले जाएं मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे ना तो प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद का होगा, F2 से होकर जाएगा। यस सर, गजब। या अब ऐसे तिल लगा दिया करो, अब पता चले कहाँ से होकर जा रही है। और दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग एकदम सीधे लगे भाई कि टेढ़ा मत नहीं जा रहा है। देखो टेढ़ा सिरा ले जाएंगे ना तो प्रतिबिंब सही बनेगा नहीं। ठीक है, ये देखो, ए ऐसे ले जाओ भाई, आपको सही दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये दूसरी प्रकाश किरण मैं चाहे O से ले जाऊं चाहे F1 से, F1 से जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद क्या होता है, मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। अब जहाँ पे कटी वहीं बन गया क्या, प्रतिबिंब। जहाँ पे कटी वहीं क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो अच्छा, आपके लिए ये भी रास्ता उपलब्ध था, O से लेकर जाते तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती। अगर आप यहाँ से O से लेकर जाते तो आप बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती और यहीं से होकर जाती। चलो भाई कर दे रहा हूँ मैं, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, 2 तो पर्याप्त है, बाकी अगर आप करना चाहते हो, ऐसे करना चाहते तो कर सकते हो। लो भाई, तीनों यहाँ पे मिल गई। जहाँ पे प्रकाश किरणें मिल गई, ठीक है, वही कहाँ बन गया, हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अब प्रतिबिंब के बारे में हमें कितनी चीज़ें लिखनी होती हैं, 3। क्या क्या, स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति, प्रकृति और आकार। प्रतिबिंब कहाँ पे बना हमारा, सर वस्तु हमने 2F1 पे रखा। गजब, वस्तु 2F1 पे रखा, प्रतिबिंब 2F2 पे बना। वस्तु कहाँ पे रखा हमने, 2F1 पर, प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 पर। वाह, तो कहाँ बना हमारा प्रतिबिंब की स्थिति, 2F2 पर। ठीक है, उसकी प्रकृति क्या, उल्टा दिख रहा है। जो उल्टा होता है ना वह वास्तविक होता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। उसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति हो गया वास्तविक और उल्टा। आकार क्या है, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, नाप के देखो के बराबर मिलेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु नहीं भाई, वस्तु, वस्तु के बराबर। ठीक ना, वस्तु के बराबर। तो हमने 3 देखो झकाझक बना दिया। मज़ा आ गया ना 3 सीखने में। कुछ याद करना पड़ रहा है कि हमको ये चीज़ याद करें कि हमें यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो यहाँ बनेगा। कक्षा 10 में तुम लोग रट्टा मारे होगे, यहाँ पे वस्तु रखें यहाँ प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे रखेंगे वहाँ बनता है, वहाँ रखें वहाँ बनता है, रट डाले होगे। लेकिन यहाँ पे अब भाई धीरे धीरे चीज़ें हमको रटना थोड़ी है, हमको क्या है, समझना जरूरी है। ठीक है, और जितने समझेंगे ना उतने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को समझना जरूरी है। तो ये हमारा हो गया 3। अब हम लोग बनाते हैं चौथा, पोजीशन लेते हैं। ठीक है, पोजीशन इसको मिटा देना, चलो मिटा देता हूँ। ये देखो यार, साइड हो गया था, तुम लोग बढ़िया तरीके से उतार लिया करो। ठीक है, शर्माए मत करो उतारने में, ये कोई रिश्तेदारी थोड़ी आए होगी जो शर्माओगे, है ना। हाँ, जब कोई भी चीज़ आती है मैं उतारने को कहा करो, तुरंत उतार लिया करो। अब की बार वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखें, अब की बार वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखते हैं भाई, हमारा कहाँ पर हो गया था, अब की बार 2F1 और F1 के बीच, चौथा पोजीशन। जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित हो, F1 के बीच स्थित हो। ठीक है, अब इनके बीच अगर स्थित होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा वही हमको समझ लेना है। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। ये हमारा क्या बन गया, ये देखो बन गया हमारा पतला सा उत्तल लेंस। ये क्या है इसका, ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या इसका बन गया, मुख्य अक्ष बन गया। और ये हमने क्या ले लिया, इसका F1 ले लिया। F1 जितनी दूरी पर उतने दूरी पर F2, F1 का 2 गुना 2F1, F2 का 2 गुना 2F2। ठीक, कहाँ पे रखना है, 2F1 और F1 के बीच में। अब यहाँ से प्रकाश किरणों को जाने के लिए कितने रास्ते, यही पहचानना है। यहाँ से प्रकाश किरणों को जाने के लिए कितने रास्ते, पहला तो मुख्य अक्ष का समांतर जिंदाबाद, O से भी ले जा सकते हो, F1 से भी ले जा सकते हो। तीनों रास्ते अभी तक मिल रहे हैं भाई। गजब, जो तीनों रास्ते मिलते हैं ना, ले जाने का मजा ही कुछ और है। देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद ही F2 से होकर जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको O से ले जा रहा हूँ। O से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकलती है। देखो सीधे 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 सीधे। लो भाई देखो, मैं टेढ़ा तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ज़बरदस्ती टेढ़ा तो नहीं कर रहा ना भाई। ये देख लो, ए यूँ कहीं पे कट रहा है ना, जहाँ पे कहीं कटेगा वहीं पे उसको मिलाना है, या यहाँ पे कहीं मिल रहा है, जहाँ पे कटेगा ना वहीं मिला देना है। यहाँ पे कटा, यहाँ पे मिला देना है।
तो अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, 2f2 से दूर। तो यहाँ पे क्या लिख दें, 2f2 से दूर, 2f2 से दूर। प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। आकार क्या है, बिंदुकार का नहीं, वस्तु से बड़ा। अब की बार क्या आया है, वस्तु से बड़ा। ये बार तो वस्तु से बड़ा आया है, बेचारा अभी तक छोटे चल रहा था ना, अब की बार ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। पहले छोटा था बिंदु आकार का, उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब की देखो क्या हुआ, वस्तु से बड़ा निकल गया। ठीक है, क्या हो गया, वस्तु से बड़ा बन गया। तो ये चौथा पोजीशन हो गया। अब पांचवा ले लेते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। लो भाई गजब, जब कोई बात बिगड़ जाए, लो जब कोई बात बिगड़ जाए, मैं गाना लिखने जा रहा था, गजब। जब क्या भाई, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। ठीक है, F1 पर लाते हैं। ये देखो कैसे, देखो ऐसे, ये क्या बन गया हमारा, प्यारा सा उत्तर लेंस, छोटा सा मुन्ना सा। ठीक है, अब ये मुखच भी हो गया। हम बना देते हैं यहाँ पे F1, जितना दूरी पर F1 उतने दूरी पर F2, F1 का दुगना 2F1, F2 का दुगना 2F2। वस्तु कहाँ पर होना चाहिए, F1 पर। लो भाई F1 पर हो गया। यहाँ से प्रकाश किरणों को जाने के लिए कितने रास्ते दिख रहे हैं, तो आप सोचोगे सर कितने रास्ते दिख रहे हैं, क्या बताएं क्या बताएं। अरे दौड़ बताओ ना। पहला देखो, मुखज के समांतर, मुखज के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है, बोलो भाई, मुखज के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण F2 से होकर जाती है। देखो F2 से। ठीक, अब ये O है, यहाँ पे O है, यहाँ पे समझो ना, यहाँ पे O है। O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र। अब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे जाती, सीधे सीधे। और ये लो भाई, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, ऐसे समांतर जा रही हैं, मतलब कहीं नहीं मिलेंगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर जा रही हैं, इसका मतलब दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से कहीं मिलने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों हम लोग मान लेते हैं जब एक दूसरे के समांतर जा रही ना, हो सकता है बहुत दूर मतलब अनंत पे दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिलती होंगी, बातचीत होती होगी। ठीक है, आगे काम बनता होगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारा जो है ये प्रतिबिंब है जो है अनंत पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पे, स्थिति कहाँ पे हो गया, अनंत पर। ठीक है ना, ये मान लिया गया अनंत पर। अब यहाँ पे कहीं डॉट डॉट लाइन आया है, आप कहोगे कहीं नहीं सर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। अच्छा, प्रतिबिंब, अच्छा बहुत दूरी पर वस्तु बने, बहुत दूरी पर प्रतिबिंब बने, फिर भी हमको दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से एक तो भी बड़ा था, अब की बार क्या है, बहुत बड़ा। अनंत पर चीज़ बन रहा है फिर भी हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा है। ठीक है ना, चलो ये चीज़ हो गया, 5 चीज़ें हो गई। अब छठवां चीज़ हम लोग समझते हैं भाई। छठवां कहाँ हो जाएगा, जब वस्तु F1 और O के बीच स्थित हो। ठीक है ना, अब इस चीज़ को मिटाते हैं और यहाँ पे अब की बार हम लोग छठवां फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु F1 और O के बीच स्थित हो। छठा पोजीशन, छठा भाई, जब वस्तु F1 व O मतलब प्रकाशीय केंद्र के बीच क्या हो भाई, के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो। जब वस्तु F1 व O के बीच स्थित हो तब देखो क्या हो जाएगा। तो पहले अपना काम क्या है, एक प्यारा सा लेंस बनाना। ये देखो हमने ये बना दिया प्यारा सा लेंस। ठीक, ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है ना, इधर हमने क्या मान लिया, इसका F1 मान लिया, इधर क्या हो गया, इसका F2 हो गया, इधर ये O हो गया, F1 और O के बीच में ये वस्तु है ये। ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरणों को जाने के लिए कितने रास्ते, देख के सोचो भाई, देख के सोचो, सोच के बताओ। ठीक है, 2 रास्ते। पहला, मुखज के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण F2 से होकर जाती है, कोई दिक्कत नहीं भाई, F2 से होकर जाती है। और क्या, और ये जो O है, O से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब देख लो इन लोग का तमाशा, देखो जरा, यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस कम है, लेकिन जितने आगे बढ़ रहे हैं ना, इतने लोगों का आपस में भाव बढ़ रहा है। जितने आगे बढ़ रहे हैं उतने भाव बढ़ रहा है,
मतलब दुश्मनी बढ़ रही है, एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं हो रहा है। जितने आगे जा रहे उतने फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, तो एक दूसरे से कहीं मिल भी नहीं करेंगे। जब मिलेंगे नहीं हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को पीछे बढ़ा देते हैं। ये तो हेडिंग हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे बढ़ाते भाई, ये देखो यहाँ पीछे बढ़ाते हैं ना। अब इनको हम पीछे बढ़ाते, देखो ये पीछे 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 बढ़ा दो, इनको भी पीछे बढ़ा दो। जब कहीं पीछे से बढ़ाते जाओगे ये लोग कहीं मिल जाएंगे। पीछे बढ़ाने पर ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से कहीं पर मिल रहे हैं। जहाँ पे मिल जाते हैं वहीं क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। जहाँ पर मिल गए वहीं क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो आपने क्या देखा, यही वो पोजीशन है जिसमें हमें डॉट डॉट लाइन खींचना पड़ा। और इतना हमने प्रतिबिंब बनाया, कहीं डॉट डॉट लाइन हमको खींचना पड़ा, कहीं नहीं खींचना पड़ा। इसका मतलब हुआ कि ये डॉट डॉट लाइन खींचना पड़ा, इसका मतलब है कि ये प्रतिबिंब कैसा हुआ, आभासी हुआ। ये प्रतिबिंब कैसा हुआ, आभासी हुआ। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा भाई, लेंस की ओर। एक होता है लेंस के पीछे और लेंस की ओर, ठीक ना। तो या वस्तु की ओर कह सकते हैं, वस्तु की सबसे बढ़िया है, वस्तु की ओर स्थिति, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बन रहा है। अब की बार वास्तविक नहीं है भाई, क्या है, आभासी और सीधा। अब की बार क्या है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ठीक ना। अच्छा आकार क्या है, आकार जो है ना वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा नहीं। देखो ये वस्तु से थोड़ा के बड़ा है लेकिन बड़ा है, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं कह सकते, बस बड़ा कह सकते हैं ना, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है। तो ये हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वस्तु कहाँ कहाँ पे रखी रहेगी, कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो आपने देख लिया भाई, वही 3 नियम आपको केवल याद होने चाहिए। पहला, मुख अक्ष के समांतर रहेगा तो वो जो है F2 शो कर जाएगा, F1 शो कर जाएगा तो मुख अक्ष के समांतर, और O से बेचारा जब जाता है ना बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। इन तीनों नियमों का हमें केवल, इन तीनों किरणों का केवल हमें नियम पता होना चाहिए। बाकी हम लोग कहीं भी वस्तु दे हम लोग उसको धाराशाही करके दिखा देने वाले हैं, ठीक है। तो लगे हाथ हम लोग जो है ये हमने उत्तल लेंस सीखा हुआ है, अवतल लेंस वाला भी हम लोग सीख लेते हैं। अवतल लेंस में हम लोग पता भी देखो कहाँ पे रख सकते हैं, रख तो बहुत जगह सकते हैं लेकिन रखते क्यों नहीं है, पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो मैं साइड हो गया हूँ, पहले आप लोग भाई इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो, थोड़ा वीडियो लंबी जा रही भाई, कोई बात नहीं, 35-40 मिनट की हो सकता है पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन तुम लोग पूरा देखना, पूरा सब जब तक देखो नहीं तब तक समझोगे नहीं, ठीक है। मिटा देना, चलो भाई मिटा देता हूँ। इतना चीज़ें आप लोग नोट कर लियोगे दबा के, ठीक है। तो जब आप लोग दबा के नोट कर लियोगे तो मैं इसको दबा के मिटा भी देता हूँ ना। लो भाई दबा के मैंने मिटा दिया। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। बाकी सब क्लास 10th की चीज़ें हैं, तो क्लास 10th की चीज़ें क्लास 12 में ना बहुत कम पूछती है भाई, ठीक है, ये हकीकत है। क्लास 10th की चीज़ें क्लास 12 में बहुत कम पूछती हैं, लेकिन क्लास 12 की चीज़ें क्लास 12 में ज़्यादा पूछती हैं। ऐसा नहीं, सब 10 की चीज़ें हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये बस है तो पढ़ा दिया जा रहा है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं था ना, मैं कहाँ ज़्यादा समय दे रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो में सब कुछ काम तमाम हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या हम लोग समझे भाई, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब देखो भाई हम लोग वस्तु कहाँ कहाँ पे रखते हैं, पहले इसका सवाल थोड़ा सा जवाब हो जाए। ये बन गया हमारा प्यारा सा अवतल लेंस। ये क्या हो गया, इसका मुख अक्ष, इसका मान लेते भाई ये F1 इधर नहीं होता ना, F2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका F1 इधर होता है, ठीक है। तो एक F2 अगर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2F2, यहाँ पर हो जाएगा 2F1। वस्तु होना चाहिए था जैसे हमने उत्तल लेंस में बनाया हुआ है वैसे होना चाहिए, मतलब एक बार बहुत है दूर अनंत पर, दूसरा 2F1 से दूर, तीसरा 2F1 2F2 पर, चौथा 2F2 और F2 के बीच में, उसके बाद F2 पर, उसके बाद F2 और O के बीच में। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें आपको इतना ज़्यादा झमेला नहीं पालना है। इसमें आप कहीं भी वस्तु रखिए, अनंत को छोड़ करके, अनंत पर रखेंगे तो आपका F1 पर बनेगा, उसके बाद अनंत को छोड़ करके कहीं भी रखिए, यानी पहला छोड़ दीजिए इसको छोड़ देंगे, कितना केस बचा, 1 2 3 4 5, इन पांचों जगहों में आप कहीं भी वस्तु रखिए, इन पांचों जगहों में आप कहीं भी वस्तु को रखिए, आपका प्रतिबिंब हमेशा O और F1 के बीच में ही मिलने वाला है।
कहीं भी रखिए, कहीं भी आप रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब क्या होगा, O और F1 के बीच में ही मिलेगा। इसलिए हम लोग इस 5 कंडीशन नहीं पढ़ते, केवल एक कंडीशन पढ़ते हैं और एक कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो पहला हो गया कौन सा, अनंत पर, और दूसरा क्या हो गया हमारा, अनंत और O के बीच में। बस कहीं भी रखो, मतलब इतने कंडीशन है, कहीं भी रखोगे आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग कौन सा कंडीशन मान लेते हैं, F अनंत और कह सकते हैं कि आपका प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल देते हम लोग, वस्तु कहाँ पे स्थित हो, पहला जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है ना, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो ये भाई प्यारी हेडिंग बनाओ, जब वस्तु, पहला जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगा ना, तब देखो क्या हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस है ना भाई, ये अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस का ये क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे सर ये मुखच कहलाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। अनंत से जो प्रकाश किरणें आती हैं वह क्या आती हैं, मुख अक्ष के समांतर। ये देखो मुख अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरण, ये भी मुख अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरण। इसको थोड़ा बड़ा कर दें, मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस में क्या होता है पता है, F2 से आती हुई प्रतीत होती है। F2 से आती हुई प्रतीत, F2 है, F2 से डॉट डॉट लाइन, यो ये देखो यो 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 झूम। ठीक ना, F2 से आती हुई प्रतीत होती है। अपना प्रतिबिंब बेचारा कहाँ बन गया, F2 पर बन गया। डॉट डॉट लाइन देख सकते हो, या तो लेंस के वस्तु की ओर जब प्रतिबिंब बनता है ना, जब वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनता है वहाँ भासी होता है, वस्तु की ओर बन गया है तो भासी हो जाएगा। 3 चीज़ें लिखते हैं, 3 चीज़ें क्या क्या लिखते हैं, एक स्थिति लिखते हैं, एक प्रकृति लिखते हैं, और एक क्या लिखते हैं, एक आकार लिखते हैं। स्थिति, प्रकृति और आकार, ये 3 चीज़ें हम लोग लिखते हैं। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बना, प्रतिबिंब जो हमारा बना कहाँ पर बना भैया, F2 पर बना, F2 पर बना। प्रकृति क्या है, डॉट डॉट लाइन देख करके समझ गए होगे, आभासी। और इतना पता है जो प्रतिबिंब आभासी बनता है ना, वह कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। आकार क्या है, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। अब की बार हम लोग वस्तु कहाँ रखते भाई, अब की बार हम लोग वस्तु रख देते ना, पता है कहाँ, पता है कहाँ। अब की बार वस्तु अनंत और O के बीच में, ये O है ना। थोड़ा तुम भी गाँव लिया करो ना मेरी तरह भाई, अकेले पढ़ाते पढ़ाते ना पता है मैं थक जाता हूँ, बोर जाता हूँ। तुम लोग सामने रहते हो ना तो अच्छा लगता है। चलो भाई ठीक है, यहाँ पे अकेले पढ़ाओ, अकेले बेचारा कैमरा को देख रहा हूँ, बस कैमरे को देख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं फिलहाल, लेकिन समझ लेता हूँ कि तुम लोग सामने हो। ठीक ना, नहीं तो पता चला 40 मिनट खड़े होकर बोल पाते, कभी नहीं बोल पाते ना। तो क्या हो जाएगा भाई, जब वस्तु का हो अनंत, अनंत और O के बीच स्थित हो, अनंत और O के बीच स्थित हो। हो अनंत और O के बीच स्थित हो। क्या बना दे पहले हम लोग, एक प्यारा सा सुंदर सा, ये बन गया हमारा अवतल लेंस। ये क्या हो गया, इसका मुख अक्ष हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये मुख अक्ष हो गया। वस्तु को कहाँ पे रखना है हमारा, कहीं भी रख दो भाई। ठीक है, लो हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ से पहले प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर गई, यहाँ मान लेते इसका F2 है। मुख अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस में जब अपवर्तन होगा, F1 F2 से आती हुई प्रतीत होगी, ये देखो। और प्रकाश केंद्र से ले जाओ बिना विचलित हुए, सीधे चली गई। जहाँ पे कटा वहीं क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। देख रहे हो ना, यहीं पे प्रतिबिंब बना, यहीं पे हर बार बनेगा। तो 3 चीज़ें लिख दो भाई, स्थिति, प्रकृति और आकार। स्थिति, प्रकृति, स्थिति, प्रकृति और क्या, आकार। स्थिति, प्रकृति और आकार। प्रतिबिंब कहाँ पे हमारा बना भाई, प्रतिबिंब हमारा बना F2 और O के बीच में। यहाँ पे O है ना, F2 और O के बीच में, या वस्तु की ओर लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, वस्तु की ओर। अच्छा यहाँ पे F2 पर लिखे थे, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को लिख देना भैया, वस्तु की ओर। ठीक ना, वस्तु की ओर। F2 पर भी लिख सकते हो भाई, F2 पर ज़्यादा सही है ना, F2 पर ज़्यादा सही है, F2 और O ज़्यादा सही है। चलो ये भी लिख दे रहा हूँ, F2 व O के बीच,
F2 व O के बीच। अच्छा, और इसका जो है प्रकृति क्या है, सीधा दिख रहा है ना, देखो भाई ये सीधा, ये सीधा, सीधा सीधा मतलब आभासी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है। आकार क्या है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो एक गौर करने वाली चीज़ आपने क्या देखा पता है, अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस में वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटे बनता है, जबकि उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा सब बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर सब बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल वस्तु से छोटा ही बनता है। और एक चीज़, अवतल लेंस ना, हाँ, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है ना, हमेशा देखो इसमें भी आभासी, इसमें भी आभासी और सीधा, इसमें भी आभासी और सीधा, जबकि उत्तल लेंस में आभासी वास्तविक सब, आभासी वास्तविक सब, लेकिन इसमें क्या है, केवल आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, केवल आभासी और सीधा बनता है। तो ये चीज़ आप लोग नोट पॉइंट में अगर लिखना चाहते हो ना, लिख सकते हो कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है, सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक ना, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है और क्या होता है, और आभासी होता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं क्लास को यहीं पर करूँ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं ना, तो आज की क्लास भाई रखते हैं यहीं तक। तो आज की क्लास में हमने जो है आपको लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम और उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब के बारे में हमने डिटेल से आपके सामने रखा। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अगर ये क्लास अच्छे से देख लिए होंगे ना, 35-40 मिनट दे दिए होंगे, तो आपको आइडिया मिल गया होगा। और एक बार जब नोट्स में लिख लोगे, फिर तो नोट्स पलटने की देरी रहेगी, नोट्स पलटोगे दिमाग में सेट होता जाएगा। ठीक है, हल्का सा केवल समय देना पड़ेगा, और नहीं देखे रहोगे, नहीं पढ़े रहोगे, तो वही है भैया, एग्जाम टाइम में पता है, चाय पियोगे, काफ़ी ध्यान पे रहेगा, पता चला जबान वबान सब जल जाएगी। ठीक है ना, तो अभी अगर आप मेहनत करोगे ना, उस समय आप रिवीजन करोगे और बहुत दूर जाओगे। पता चला जब उस टाइम पढ़ोगे ना, केवल पास होने के लिए पढ़ोगे, पता चला अभी इतनी गड़बड़ हो गया, फेल हो गए। मैं चाहता हूँ भाई आप कभी ना फेल हो, आप इतना बढ़िया नंबर लेकर आओ कि जो आप और आपके घर वाले कभी सोच ही नहीं किए थे, तहलका मचा दो। ठीक है, चुपके से नाम रोशन कर दो। ठीक है, तो चलते हैं फिर, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई लिखाई शानदार जानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक सबको टाटा बाय बाय।